क्या आप जानते हैं कि मार्केट हर दिन आपसे बात करता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी आवाज सुन ही नहीं पाते। वे सिर्फ लाल और हरी कैंडल्स देखते रहते हैं, जबकि असली खेल कहीं और चल रहा होता है। एक ऐसी जगह जहां बड़े खिलाड़ी बिना शोर किए अपनी चाल चलते हैं, और उस जगह का नाम है वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम को पढ़ना सीख लिया तो चार्ट आपके लिए सिर्फ लाइनें नहीं रहेंगे। आपको दिखने लगेगा कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है और कौन पूरी भीड़ को फंसाने की तैयारी कर रहा है। सच कहूं तो ज्यादातर ट्रेडर इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें स्ट्रेटजी नहीं आती। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अधूरी कहानी पढ़ते हैं, सिर्फ कीमत देखते हैं, लेकिन कीमत के पीछे छिपी ताकत को नहीं समझते। सोचिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत ऊपर भाग रही है लेकिन उसमें भाग लेने वाले लोग ही कम हैं, तो क्या वो तेजी लंबे समय तक टिकेगी? नहीं, वो सिर्फ एक चमक है जो कुछ देर बाद बुझ जाएगी। लेकिन जब कीमत के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है, तब कहानी बदल जाती है। तब मार्केट आपको संकेत देता है कि इस मूवमेंट के पीछे असली पैसा खड़ा है। यहीं से समझदार ट्रेडर और भीड़ के बीच फर्क पैदा होता है। मार्केट को समझना किसी जंगल में रास्ता ढूंढने जैसा है। हर पेड़ एक कैंडल है, हर आवाज एक संकेत, लेकिन वॉल्यूम उस जंगल का नक्शा है। जिसके पास ये नक्शा नहीं, वो अक्सर रास्ता भटक जाता है। बहुत से लोग ट्रेडिंग शुरू करते ही इंडिकेटर्स से चार्ट भर देते हैं। कोई RSI के पीछे भागता है, कोई मूविंग एवरेज के पीछे, तो कोई हर नए टूल को जादू समझ लेता है। लेकिन एक सवाल कोई खुद से नहीं पूछता, जिस मूवमेंट को मैं देख रहा हूं, क्या उसमें सच में ताकत है? यही सवाल वॉल्यूम जवाब देता है। मान लीजिए किसी स्टॉक ने अचानक रेजिस्टेंस तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर लोग चिल्लाने लगे कि ब्रेकआउट आ गया, और भीड़ बिना सोचे खरीदने दौड़ पड़ी। लेकिन कुछ घंटे बाद वही स्टॉक नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकआउट असली नहीं था, उसके पीछे वॉल्यूम नहीं था, सिर्फ उत्साह था, सिर्फ शोर था और मौका छूट जाने का डर था। अब दूसरी तस्वीर देखिए, वही रेजिस्टेंस टूटता है, लेकिन इस बार वॉल्यूम अचानक कई गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी भी उस दिशा में शामिल हैं। अब यह सिर्फ भीड़ का खेल नहीं रहा। यही फर्क है नकली चाल और असली मूवमेंट में। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? झूठा भरोसा। जब कीमत तेजी से ऊपर जाती है तो इंसान सोचता है कि अब तो ये और ऊपर ही जाएगी, लेकिन वॉल्यूम कई बार सच्चाई बता रहा होता है, बस लोग उसे देख नहीं रहे होते। कई बार कीमत नई ऊंचाई बनाती है, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगता है। ये मार्केट का तरीका है कहने का कि ताकत खत्म हो रही है, और यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है। अगर उसे तेजी चाहिए तो वो हर कैंडल में तेजी ही ढूंढेगा, लेकिन वॉल्यूम भावनाओं से नहीं चलता, वो सिर्फ सच्चाई दिखाता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कीमत के साथ वॉल्यूम को पढ़ते हैं। वे सिर्फ यह नहीं देखते कि मार्केट कहां जा रहा है, वे यह देखते हैं कि उसके पीछे कौन खड़ा है। अब एक बात ध्यान से समझिए, वॉल्यूम सिर्फ नंबर नहीं है, ये मार्केट की भावना है। ये डर दिखाता है, लालच दिखाता है, भरोसा दिखाता है, और कई बार धोखा भी। मान लीजिए किसी स्टॉक में अचानक बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, लेकिन कीमत ज्यादा नहीं बढ़ती। ये क्या हो सकता है? हो सकता है बड़े खिलाड़ी चुपचाप अपनी पोजीशन बना रहे हों। भीड़ को अभी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा होता है, और फिर अचानक कुछ दिनों बाद वही स्टॉक तेजी से भागता है। तब लोग कहते हैं कि काश पहले पता चल जाता, लेकिन संकेत तो पहले से मौजूद थे, बस उन्हें पढ़ना नहीं आया। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत जल्दी एंट्री नहीं, बल्कि सही समझ है। अगर समझ नहीं है तो जल्दी लिया गया ट्रेड भी नुकसान बन सकता है। याद रखिए, मार्केट कभी भी सीधे जवाब नहीं देता, वो संकेत देता है, और वॉल्यूम उन संकेतों की भाषा है। जैसे किसी इंसान की आवाज सुनकर आप समझ जाते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ, वैसे ही वॉल्यूम देखकर समझ आता है कि मार्केट का मूवमेंट असली है या सिर्फ दिखावा। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है, वॉल्यूम हमेशा चिल्लाकर संकेत नहीं देता। कई बार वो धीरे धीरे कहानी बनाता है, और यही वो जगह है जहां धैर्य काम आता है। ज्यादातर ट्रेडर इंतजार नहीं कर पाते। थोड़ा सा मूवमेंट दिखा नहीं कि तुरंत ट्रेड ले लिया, थोड़ा सा फायदा आया नहीं कि घबरा कर निकल गए, थोड़ा सा नुकसान हुआ नहीं कि डर गए। लेकिन बड़े मूवमेंट उन्हीं को मिलते हैं जो शोर से नहीं बल्कि संकेतों से फैसले लेते हैं। वॉल्यूम आपको यही सिखाता है, भावनाओं से ऊपर उठना, भीड़ से अलग सोचना, और हर कैंडल के पीछे छिपी सच्चाई को पढ़ना। क्योंकि मार्केट में फायदा उसी को मिलता है जो दूसरों से पहले कहानी समझ लेता है। और जब आप कीमत और वॉल्यूम को साथ पढ़ना सीख जाते हैं तो चार्ट अचानक बदल जाते हैं। अब वो डराने नहीं लगते बल्कि बोलने लगते हैं।
आपको समझ आने लगता है कि कौन सा मूवमेंट मजबूत है, कौन सा कमजोर, कौन सा सिर्फ जाल है और कौन सा आने वाले बड़े बदलाव का संकेत। यही वो पल होता है जब ट्रेडिंग सिर्फ अंदाजा लगाने का खेल नहीं रहती, बल्कि समझ का खेल बन जाती है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम सही एंट्री ढूंढना है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असली मुश्किल यह समझना है कि मार्केट जो दिखा रहा है क्या वो सच में वही है, क्योंकि मार्केट अक्सर वही दिखाता है जो भीड़ देखना चाहती है। यही वजह है कि हजारों लोग एक ही जगह फंसते हैं और कुछ ही लोग सही समय पर सही दिशा पकड़ पाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग कीमत को देखते हैं और कुछ लोग कीमत के पीछे छिपी मंशा को। और उस मंशा को समझने का सबसे बड़ा जरिया है वॉल्यूम। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत लगातार ऊपर जा रही है, हर कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी दिख रही है। सोशल मीडिया पर लोग उसे अगला बड़ा मौका बता रहे हैं, चारों तरफ उत्साह है, लेकिन तभी एक अनुभवी ट्रेडर चार्ट खोलता है और सबसे पहले वॉल्यूम को देखता है। उसे पता चलता है कि कीमत तो ऊपर जा रही है, लेकिन हर नई तेजी के साथ वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अब उसके दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है, अगर ये तेजी इतनी मजबूत है तो लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? यही सवाल कई बार आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज हमेशा गिरावट नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा खतरा वो नकली भरोसा होता है जो तेजी के दौरान पैदा होता है। जब लगातार हरी कैंडल्स दिखती हैं तो इंसान खुद को रोक नहीं पाता। उसे लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यही डर ज्यादातर गलत फैसलों की जड़ होता है, लेकिन वॉल्यूम कई बार उस डर के पीछे छिपी सच्चाई दिखा देता है। अगर कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि इस मूवमेंट में दम नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान बाहर से बहुत ताकतवर दिखे लेकिन अंदर से पूरी तरह थका हुआ हो। शुरुआत में वो तेज भाग सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। यही चीज मार्केट में भी होती है। दूसरी तरफ जब कीमत और वॉल्यूम दोनों साथ बढ़ते हैं, तब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। तब मार्केट आपको संकेत देता है कि यह सिर्फ छोटे ट्रेडर्स की हलचल नहीं, बल्कि बड़े पैसों की एंट्री है। और जब बड़ा पैसा किसी दिशा में जाता है तो मूवमेंट अक्सर लंबे समय तक चलता है। अब एक ऐसी चीज समझिए जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मार्केट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बिना रुके ऊपर ही जाएगा। बीच में रुकावट आएगी, गिरावट आएगी, डर पैदा होगा, और यही वो पल होते हैं जहां कमजोर लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन समझदार ट्रेडर इन पलों को अलग नजर से देखते हैं। वे सिर्फ गिरती हुई कीमत नहीं देखते, बल्कि यह देखते हैं कि गिरावट के दौरान वॉल्यूम क्या कह रहा है। मान लीजिए किसी स्टॉक में हल्की गिरावट आती है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। इसका मतलब हो सकता है कि लोग सिर्फ मुनाफा बुक कर रहे हैं, कोई बड़ी बिकवाली नहीं हो रही। लेकिन अगर छोटी सी गिरावट में भी वॉल्यूम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यह संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ बदल रहा है। यही छोटी छोटी बातें बड़े फर्क पैदा करती हैं। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर हर कैंडल को अकेले नहीं देखते, वे हर मूवमेंट को उसके संदर्भ में समझते हैं। अब सोचिए आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं। ऊपर से पानी शांत दिख रहा है लेकिन नीचे तेज बहाव चल रहा है। अगर आपको सिर्फ सतह दिखाई देगी तो आप गलत अंदाजा लगाएंगे, लेकिन अगर आप पानी की गहराई और बहाव दोनों को समझेंगे तभी सही फैसला ले पाएंगे। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। कीमत सिर्फ सतह है, असली बहाव वॉल्यूम में छिपा होता है। कई बार किसी स्टॉक में अचानक बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, लेकिन कीमत ज्यादा नहीं बदलती। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार यही संकेत होता है कि बड़े खिलाड़ी चुपचाप अपनी पोजीशन बना रहे हैं। वे कभी भीड़ के साथ शोर नहीं मचाते। वे धीरे धीरे काम करते हैं ताकि किसी का ध्यान ना जाए, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तब अचानक बड़ा मूवमेंट आता है। उस समय लोग सोचते हैं कि यह अचानक हुआ, लेकिन सच ये है कि संकेत बहुत पहले से मौजूद थे। ट्रेडिंग में धैर्य सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक हथियार है। ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे इंतजार नहीं कर पाते। उन्हें हर घंटे कुछ ना कुछ करना होता है। अगर मार्केट शांत है तो वे बेचैन हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि हर समय ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा फैसला कुछ ना करना होता है। वे इंतजार करते हैं जब तक कीमत और वॉल्यूम दोनों एक जैसी कहानी ना सुनाने लगें, क्योंकि जब दोनों एक दिशा में संकेत देते हैं तभी मूवमेंट का भरोसा बढ़ता है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर हर चमकती हुई तेजी पर नहीं कूदते। वे पहले यह देखते हैं कि उसके पीछे असली ताकत है या सिर्फ भीड़ का उत्साह।
और यही समझ धीरे धीरे एक ट्रेडर को भावनाओं से निकालकर अनुशासन की तरफ ले जाती है। मार्केट में एक पल ऐसा जरूर आता है जब हर ट्रेडर खुद पर शक करने लगता है। चार्ट सामने होता है, सेटअप भी साफ दिखता है, लेकिन फिर भी उंगली बटन दबाने से डरती है। क्यों? क्योंकि पिछले नुकसान दिमाग में घूम रहे होते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मार्केट उनके खिलाफ है, लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होता। मार्केट सिर्फ वही करता है जो भीड़ की भावनाएं उसे करने पर मजबूर करती हैं, और जो ट्रेडर इन भावनाओं को समझ लेता है वही धीरे धीरे बाकी लोगों से अलग दिखने लगता है। वॉल्यूम यही भावनाएं पकड़ने का सबसे बड़ा जरिया है। जब लोग डरते हैं तो वॉल्यूम बदलता है, जब लोग लालच में आते हैं तब भी वॉल्यूम बदलता है, और जब बड़े खिलाड़ी चुपचाप अपनी चाल चलते हैं तब भी वॉल्यूम अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग उस कहानी को सुन नहीं पाते। मान लीजिए किसी स्टॉक में लगातार गिरावट चल रही है, हर कोई डर चुका है, सोशल मीडिया पर लोग उसे खत्म हुआ स्टॉक बता रहे हैं, छोटे निवेशक नुकसान में बेच रहे हैं, माहौल पूरी तरह नकारात्मक है। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है, कीमत नीचे जा रही है लेकिन वॉल्यूम पहले जैसा आक्रामक नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यह हो सकता है कि बेचने वाले थक चुके हैं। डर तो अभी भी दिख रहा है लेकिन ताकत खत्म हो रही है, और कई बार यहीं से कहानी पलटनी शुरू होती है। समझदार ट्रेडर सिर्फ गिरती हुई कीमत नहीं देखते, वे यह देखते हैं कि गिरावट के पीछे ताकत बची है या नहीं, क्योंकि हर गिरावट हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होती। कई बार वही गिरावट बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर हमेशा पूछते हैं कि कीमत क्या कर रही है और वॉल्यूम उस कहानी की पुष्टि कर रहा है या नहीं। अब एक और दिलचस्प चीज समझिए, मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर जानकारी की कमी से नहीं बल्कि भावनाओं के कंट्रोल से बाहर हो जाने से होता है। जब लगातार 2-3 ट्रेड गलत हो जाते हैं तो इंसान बदला लेने की मानसिकता में आ जाता है। उसे लगता है कि अगला ट्रेड हर हाल में जीतना चाहिए, और यही सोच सबसे बड़े नुकसान की शुरुआत बनती है, क्योंकि उस समय फैसले दिमाग नहीं बल्कि गुस्सा ले रहा होता है। लेकिन वॉल्यूम विश्लेषण आपको रुकना सिखाता है। यह आपको हर मूवमेंट के पीछे की सच्चाई देखने पर मजबूर करता है। अगर कोई मूवमेंट मजबूत दिख रहा है लेकिन वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा, तो यह आपको चेतावनी देता है कि सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसला मत लो। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को युद्ध की तरह नहीं लेते, वे उसे एक संभावना की तरह देखते हैं। अगर संकेत साफ हैं तो वे हिस्सा लेते हैं, अगर कहानी अधूरी है तो वे इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में मौके खत्म नहीं होते। लेकिन पूंजी और मानसिक संतुलन खत्म हो जाए तो वापसी मुश्किल हो जाती है। अब जरा ब्रेकआउट की असली सच्चाई समझिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जैसे ही कोई स्टॉक रेंज तोड़े तुरंत एंट्री ले लेनी चाहिए, लेकिन यही वो जगह है जहां बड़े खिलाड़ी अक्सर भीड़ को फंसाते हैं। कीमत अचानक ऊपर जाती है, लोग लालच में खरीदते हैं, और कुछ ही देर बाद वही कीमत वापस नीचे गिर जाती है। इसे देखकर नए ट्रेडर टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट हमेशा उनके खिलाफ चलता है, लेकिन कई बार गलती मार्केट की नहीं बल्कि अधूरी समझ की होती है। असली ब्रेकआउट वही होता है जहां कीमत के साथ वॉल्यूम भी विस्फोट की तरह बढ़े, क्योंकि वॉल्यूम यह साबित करता है कि उस मूवमेंट के पीछे असली भागीदारी है। अगर वॉल्यूम कमजोर है तो ब्रेकआउट सिर्फ एक जाल भी हो सकता है। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर कभी सिर्फ कैंडल देखकर उत्साहित नहीं होते, वे इंतजार करते हैं कि वॉल्यूम उस कहानी को सच साबित करे। धीरे धीरे एक बात समझ आने लगती है, मार्केट में सफलता का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है। असली सफलता यह है कि आप गलत समय पर बड़े नुकसान से खुद को बचा लें और सही समय पर शांत दिमाग से सही फैसले ले सकें। वॉल्यूम आपको यही ताकत देता है। यह आपको भीड़ की चीखों से दूर ले जाकर असली संकेतों पर ध्यान देना सिखाता है। जब बाकी लोग डर में बेच रहे होते हैं तब आप समझ पाते हैं कि क्या यह सच में कमजोरी है या सिर्फ घबराहट। जब बाकी लोग लालच में खरीद रहे होते हैं तब आप पहचान पाते हैं कि क्या यह असली ताकत है या सिर्फ शोर। और यही समझ धीरे धीरे ट्रेडिंग को किस्मत के खेल से निकालकर गहरी समझ के खेल में बदल देती है। धीरे धीरे हर ट्रेडर एक सच्चाई समझता है, मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि चार्ट पर सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं होता बल्कि आपकी अपनी भावनाएं होती हैं। डर, लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह और हर बार सही साबित होने का अहंकार, यही चीजें अच्छे ट्रेडर्स को अंदर से तोड़ देती हैं।
शुरुआत में जब कोई ट्रेडर लगातार 2-3 सही ट्रेड लेता है तो उसके अंदर एक अजीब सा भरोसा पैदा होने लगता है। उसे लगता है कि अब वो मार्केट को समझ चुका है, अब उससे गलती नहीं होगी। और यहीं से सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन इंसान को लगता है कि अब वो कभी गलत नहीं होगा, उसी दिन उसका ध्यान सीखने से हटकर साबित करने पर चला जाता है। फिर वो नियम तोड़ना शुरू करता है, रिस्क बढ़ाने लगता है, बिना पुष्टि के ट्रेड लेने लगता है और धीरे धीरे वही आत्मविश्वास घमंड में बदल जाता है। मार्केट को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं। ये हर उस इंसान को सबक सिखाता है जो खुद को उससे बड़ा समझने लगता है। कई बार एक ही गलत फैसला महीनों की मेहनत मिटा देता है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि नुकसान पैसे से ज्यादा मानसिकता को तोड़ता है। इंसान खुद पर शक करने लगता है, उसे हर अगला सेटअप डरावना लगने लगता है। लेकिन यहीं पर असली ट्रेडर और बाकी लोगों के बीच फर्क पैदा होता है। असली ट्रेडर हारने के बाद टूटता नहीं, रुककर समझता है कि गलती कहां हुई। वो मार्केट को दोष नहीं देता, वो अपनी प्रक्रिया को देखता है। उसने भावनाओं में आकर एंट्री ली थी या वॉल्यूम और कीमत दोनों ने सच में संकेत दिया था। यही आत्मविश्लेषण धीरे धीरे एक इंसान को परिपक्व बनाता है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, यह खुद को पढ़ने का खेल भी है। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान का दिल बहुत तेज धड़क रहा हो तो डॉक्टर समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। उसी तरह जब मार्केट में अचानक असामान्य वॉल्यूम आता है तो समझदार ट्रेडर जान जाते हैं कि अंदर कुछ बदल रहा है। कई बार यह बदलाव मौके लेकर आता है और कई बार खतरे। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप समय रहते संकेत पहचान पाते हैं या नहीं। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर कभी भी सिर्फ एक कैंडल देखकर फैसला नहीं लेते। वे पूरे माहौल को पढ़ते हैं। वे देखते हैं कि कीमत कहां है, वॉल्यूम क्या कह रहा है और भीड़ किस भावना में बह रही है। क्योंकि कई बार सबसे अच्छा मौका वहीं होता है जहां बाकी लोग डर रहे होते हैं, और कई बार सबसे बड़ा खतरा वहीं छिपा होता है जहां पूरी भीड़ उत्साह में चिल्ला रही होती है। वॉल्यूम इन दोनों स्थितियों के बीच की सच्चाई दिखाता है। समय के साथ एक और चीज समझ आने लगती है। मार्केट में टिके रहना किसी स्प्रिंट की तरह नहीं, बल्कि मैराथन की तरह है। यहां जीत उसी की होती है जो लंबे समय तक शांत रह सके, जो हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश ना करे, जो हर मौके पर कूदने के बजाय सही मौके का इंतजार करना सीखे। क्योंकि हर चमकता हुआ सेटअप सोना नहीं होता। कई बार मार्केट सिर्फ धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे जल्दी नतीजे चाहते हैं, लेकिन मार्केट जल्दीबाजी करने वालों को अक्सर सबक देता है। दूसरी तरफ जो लोग धैर्य रखते हैं, जो कीमत और वॉल्यूम दोनों को समझकर फैसले लेते हैं, वे धीरे धीरे मार्केट की भाषा समझने लगते हैं। फिर उनके लिए चार्ट सिर्फ लाइनें नहीं रहते। हर मूवमेंट एक कहानी बन जाता है, हर वॉल्यूम स्पाइक एक संकेत बन जाता है, और धीरे धीरे डर की जगह स्पष्टता आ जाती है। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रेडिंग का असली उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। असली उद्देश्य होना चाहिए खुद को इतना अनुशासित बनाना कि आप भावनाओं के बजाय समझ के आधार पर फैसले ले सकें। क्योंकि पैसा उसी के पास टिकता है जो मानसिक रूप से स्थिर रह सके, जो नुकसान के बाद भी संतुलित रहे और मुनाफे के बाद भी जमीन पर खड़ा रहे। वॉल्यूम विश्लेषण सिर्फ आपको मार्केट समझना नहीं सिखाता, यह आपको खुद को समझना भी सिखाता है। यह आपको दिखाता है कि भीड़ कैसे सोचती है, डर कैसे काम करता है और लालच कैसे इंसान की समझ छीन लेता है। और जब आप यह सब समझने लगते हैं, तब धीरे धीरे ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ पैसे का खेल नहीं रहती। ये सोचने का तरीका बन जाती है, दुनिया को देखने का तरीका बन जाती है। और शायद यही वो पल होता है जब इंसान सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाता है जो शोर में भी सच्चाई पहचानना सीख जाता है।